सक्सेस इन आरसीएम। किसी भी धंधे में कामयाबी के कुछ सिद्धांत होते हैं दोस्तों, किसी भी धंधे में कामयाबी के कुछ सिद्धांत होते हैं। यहां भी एक सिद्धांत है कामयाबी का। सबसे पहला सिद्धांत यदि आरसीएम में कामयाब होना है, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, जो लोग आरसीएम से बाहर गए हैं वो ये पहले स्टेप के अंदर ही बाहर हो गए हैं। उनको यही नहीं पता कि उन्होंने आरसीएम ज्वाइन क्यों किया है। जिस दिन आपने ज्वाइन करके अपना लक्ष्य बना लिया कि मुझे आरसीएम क्यों करना है, यदि आपका लक्ष्य नहीं है तो आप एक न एक दिन आरसीएम छोड़ेंगे। कोई 1 साल में, कोई 2 साल में, कोई 5 साल में, कोई 10 साल में, कोई 15 साल में, कोई 20 साल में, इसमें कामयाब होगा ही नहीं, छोड़ेगा वो। और यदि किसी का लक्ष्य है मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है, टेक्निकल जाना है, डायमंड जाना है, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे कुछ नहीं छुड़ा सकती। दोस्तों मैं आज सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि आज अपना आप लक्ष्य बना लीजिए, नहीं बनाए तो आज बना लीजिए, और कम से कम रॉयल्टी का लक्ष्य तो जरूर बनाइए, क्योंकि ये बिजनेस केवल पैसा कमाने का नहीं है, ये बिजनेस है फाइनेंशियल फ्रीडम का, ये बिजनेस है पैसिव इनकम का। इसलिए अपना लक्ष्य बनाइए, और यदि लक्ष्य में कोई दिक्कत है तो अपने अपलाइन के साथ बैठिए, आपकी अपलाइन बताएगी कि आपका लक्ष्य कैसे बनेगा, कैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा। दोस्तों वही लोग बाहर हुए होते हैं जिनके अपने लक्ष्य नहीं होते हैं। लक्ष्य होने से सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो फायदा होता है कि आप अपने काम के प्रति वफादार और फोकस होते हैं, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाता। जब आपका काम आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर बनना है तो आप दूसरी कंपनी को, दूसरी प्लान को, दूसरे धंधे को आप देखेंगे ही नहीं। रामकिशन के सामने बहुत सारे धंधे आए, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी कंपनी आई, लेकिन एक ही ध्यान था, आरसीएम में डायमंड बनना है, इसलिए मैं यहां पे हूं। आपने भी ये बना लिया, आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। और दोस्तों आज कंपनी के 8.5 तो प्रोडक्ट आगे सर आ रहा है। हमारा बिजनेस का मुख्य काम है नेटवर्क बनाना। दोस्तों केवल आपके 10,000 बीवी करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपका नेटवर्क नहीं बनेगा, टीम नहीं बनेगी, आपके जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं लगेगी। तो आपका नेटवर्क कैसे बनेगा? जब तक रॉयल्टी अचीवर नहीं बने हैं, रोज प्लान दिखाना है। रोज आरसीएम में जितने भी लोग रॉयल्टी अचीवर बने हैं उन्होंने एक ही काम किया है, डेली एक फैमिली को प्लान दिखाना है। जुड़े या नहीं जुड़े, आप लगातार लगे रहोगे, आपके साथ लोग आएंगे। जिस दिन लोग आपके साथ आ गए, आपकी टीम बनती चली जाएगी। और दोस्तों बहुत सारे लोग आरसीएम में ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन उनसे पूछो तो वो प्लान नहीं दिखाते। कई लोग तो बोलते हैं मुझे 10 साल हो गए, उनसे मैं पूछता हूं पिछले महीने कितनी प्लान दिखाई, कितनी ज्वाइनिंग कराई, तो एक भी नहीं कराई। तो ये बिजनेस ऐसे चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार दुकानदार रोज दुकान खोलता है, हमारी दुकान तब खुलती है जब हम घर से बैग लेके प्लान दिखाने जाते हैं। जब तक आप प्लान नहीं दिखाओगे, इसका मतलब आज आपने दुकान ही नहीं खोल ली है, आपका बिजनेस नहीं चलने वाला है। इसलिए हमारा मेन काम है टीम बनाना। चलिए सर नेक्स्ट। तीसरा काम है, जब आपके पास लोग आ गए तो टीम आपकी कब आपके साथ रहेगी। बहुत गहरा पॉइंट है, ध्यान से समझना है। टीम तब आपके साथ रुकेगी जब आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। दोस्तों लोग होंगे तो आप सामान बेच पाएंगे, लोग होंगे तो बिजनेस वॉल्यूम होगा, लोग होंगे तो ही आपका आगे बिजनेस बढ़ेगा। लोग आ तो रहे हैं लेकिन आपके साथ रुक नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अपलाइन और डाउनलाइन के अंदर विश्वास की कमी है। विश्वास पैदा करना पड़ेगा दोस्तों। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम कम्युनिकेशन गैप रखते हैं। जब बंदा ज्वाइन होता है उसके बाद हमारा उनके प्रति इतना अटैचमेंट नहीं होता। जब तक ज्वाइन नहीं होता हम उनके बहुत पीछे पड़ते हैं। ज्वाइन होने के बाद हमारा बिजनेस में, ज्वाइन होने के बाद ही काम शुरू होता है, जिसे बोलते हैं टीम तैयार करना। तो दोस्तों अपने रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। घर में पहले 4 सदस्य होते हैं, शादी हो जाती है, 8-10 हो जाते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है, 10-12 हो जाते हैं। यदि आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहे तो सारा घर फट जाता है। और जो टीम आपके साथ आने वाली है हजारों लोगों की,
यदि आप में लोक व्यवहार की कला नहीं है, यदि आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, यदि आपके मन में लालच नहीं है, तो लोग आपके साथ नहीं रुकेंगे। इसलिए रिलेशन जिसके अच्छे रहेंगे वही दुनिया को जीत पाएगा दोस्तों। चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट, कार्डिनल रूल को फॉलो करें। बहुत गहरा सवाल है और बहुत गहरा पॉइंट है। आरसीएम बिजनेस में 90% लोग इसी कारण आउट हुए हैं जिन्होंने कार्डिनल रूल को फॉलो नहीं किया है। अटूट नियम है, नियम तोड़ने की यहां इजाजत नहीं है। यहां 3 कार्डिनल रूल आपको हर हालत में फॉलो करने पड़ेंगे। पहला है, कोई भी नया काम करने से पहले अपलाइन से पूछना पड़ेगा। दोस्तों, आप अपने क्षेत्र में कितने भी महान हो सकते हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस में आप स्टूडेंट हैं, आप नए हैं, अपनी अपलाइन से पूछ के कीजिए। टारगेट मंथ आ रहा है, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी कि मैं बिजनेस ऐसे कर लूं, ये काट लूं, वो कर दूं, ये कर दूं। कोई भी काम करने से पहले अपलाइन से पूछिए, क्योंकि अपलाइन ने पहले बहुत काम किए होंगे, बहुत गलतियां की होगी, वो आपको सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। दूसरी बात, इस बिजनेस में पैसे का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है। आरसीएम में ज्वाइन होने के बाद छोड़ने वाले 99% लोगों का एक कारण होता है अपलाइन डाउनलाइन से पैसे का लेन देन करना या पिकअप सेंटर पे उधारी करना। जहर है दोस्तों, जहर। यदि आपने किसी को पैसा दे दिया तो उसको ये बोल देना कि मेरी टीम से बाहर चला जा। यदि आपने पिकअप सेंटर से सामान उधार ले लिया तो ये समझ लो एक बंदे को खत्म कर दिया। 16 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं दोस्तों। यदि टीम को आगे बढ़ाना है, एक नए पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए। इस कार्डिनल रूल को आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। और तीसरा कार्डिनल रूल है जो बहुत जरूरी है, हमारा बिजनेस परिवार का बिजनेस है। आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। हम घरों में जाते हैं, माताएं हैं, बहनें हैं हमारी, हमारा जो नजरिया, हमारी सोच है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और टाइगर टीम में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि इंसान इंसान है, हमें इस रूल को फॉलो करना है। जो लोग कार्डिनल रूल को फॉलो कर रहे हैं वो दनादन आगे बढ़ रहे हैं। जो कार्डिनल रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनका बिजनेस गिर रहा है। अपने आप को चेक करें। चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट, अपना बिजनेस समझकर काम करना है। कई बार हमें सोचते हैं कि ये जो मेरी डाउनलाइन है, ये मेरी अपलाइन है, मैं अपलाइन के लिए काम कर रहा हूं और अपलाइन डाउनलाइन पे ऐसे थोपती है जैसे वो उसकी नौकर है। नो, एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आपका बिजनेस है, आपके सपने हैं, आपको करना है नहीं करना है आपको सोचना है। आपकी अपलाइन आपको सिखा सकती है, पूरी जिम्मेवारी आपको लेनी है। जिस दिन आप खुद प्लान दिखाने लग गए, जिस दिन आपने अपने बिजनेस की पूरी जिम्मेवारी ले ली, जिस दिन आपने प्रोडक्ट की पूरी जिम्मेवारी ले ली, जिस दिन आपने सारे काम खुद करने लग गए, तो आप बिजनेस के बढ़ाने के तरीके ढूंढ लेंगे, आप शिकायतें नहीं करेंगे। दोस्तों, इस बिजनेस का यह सिद्धांत उन लोगों के लिए काम करता है जो लीडर बनते हैं, क्योंकि लीडर हमेशा अपना बिजनेस समझ के काम करता है। वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो हर चीज के बारे में सोचता है कि आने वाले समय में मुझे ये क्या देने वाला है। आज दोस्तों आपका चेक हो सकता है 5,000 का हो, लेकिन यदि आपने अपना बिजनेस समझा और अपनी टीम को बनाते रहे तो 2 साल के बाद 5,000 का चेक 20,000 का हो जाएगा। यदि अपना बिजनेस समझ के इन्वेस्टमेंट किया तो 5 साल के बाद लाखों रुपए महीने आएगा। और यदि आपने इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के री इन्वेस्टमेंट किया तो करोड़ों रुपए महीने तक आपके पास आ सकते हैं। दुनिया में जितने भी लोगों के बिजनेस बढ़ते हैं वो अपना बिजनेस समझते हैं। इसलिए दोस्तों अपना बिजनेस समझ के काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट, लगातार सीखते रहने। दोस्तों इस पॉइंट के अंदर बहुत गहराई है, क्योंकि जो भी आदमी इस बिजनेस में आता है, आज से 20 साल पहले हमें पता ही नहीं था डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। हिंदुस्तान में चाहे सुरेंद्र वस्त हो, मुकेश कोठारी हो, श्रीचंद अत्री हो, दिनेश मोहन जी हो, वो जानते ही नहीं थे कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। लेकिन उन्होंने आके यहीं पे मीटिंगों से, सेमिनारों से, किताबों से संपर्क में आके इस काम को सीखा है। मैं आज ये बोलता हूं, आपको कुछ भी नहीं आता है, आज से सीखना शुरू करें। जो अपलाइन बताए वो किताब खरीद ले,
जो अपलाइन बताए उस जूम मीटिंग में आना शुरू करे, जो अपलाइन बताए उस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करे। जो भी सामान, जो भी चीज नहीं आती है, आप अपनी अपलाइन से सीख सकते हो। और आज सबसे बड़ी अपलाइन है यूट्यूब। यदि आप अवेयर हैं, गूगल के अंदर और यूट्यूब से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनने की जरूरत है दोस्तों, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारी अपलाइन बहुत अच्छी अपलाइन है, उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया शुरुआती दौर में, लेकिन आज हम अपलाइनों के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज सब कुछ आप नेट के ऊपर पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे आप सीखते रहते हो। और बोलते हैं जिसको सीखना होता है वो नाली में पड़े हुए शराबी से भी सीख सकता है, और नहीं सीखना होता है तो भाई साहब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। जो लगातार सीखेगा वो लगातार आगे बढ़ेगा। और ये एक पॉइंट मेरी लाइफ में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं किताबें पढ़ता था। और यदि मैं आपको बताऊं, मेरे शुरुआती 1 साल में जब मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, 1 साल में करीब करीब 30 से ज्यादा सेमिनार मैंने देखे थे। 52 महीने होते हैं सर 1 साल में, 30 संडे में सेमिनारों में होता था। और आज तो आप जूम मीटिंग में बैठे हैं दोस्तों, हर दिन आप सेमिनार अटेंड कर सकते हो। हर दिन कंपनी का सेमिनार होता है, हर दिन किसी न किसी लीडर का सेमिनार होता है। आप 1 साल का काम 1 महीने में कर सकते हो दोस्तों, यदि सीखना चाहें तो। इसलिए जितना जल्दी सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट सर। इस बिजनेस को बनने में समय लगता है, बहुत गहरी बात है दोस्तों। इसी बिजनेस को नहीं दोस्तों, दुनिया का कोई भी काम समय लगता है उसको बनने में, धैर्य रखे। और जो काम आपको अरबपति करोड़पति बनाने वाला है तो उसके लिए तो आपको समय देना पड़ेगा। बाहर लोग जो भी काम करते हैं, सालों साल पढ़ाई करते हैं, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई कई साल इंतजार करते हैं, तब उस काम में पैसा आना शुरू होता है। और यहाँ पे आरसीएम में आते ही वो सुबह ज्वाइन करते हैं, शाम को फोन करते हैं पैसा कब आएगा। अरे भाई बिजनेस को समझो, क्या है, नेटवर्क बनाना है। आप अकेले हो, जिस दिन आपकी टीम में 5 लोग हो गए जो आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने लगे, 1000 रुपए की इनकम हो जाएगी। जिस दिन आपका बिजनेस आपकी डाउनलाइन में 1 लाख का हो गया, 5000 रुपये आने शुरू हो जाएगा। जिस दिन आप लगातार लगे रहेंगे, आपकी डाउनलाइन में 3.5 लाख का बिजनेस हो गया, 30,000 रुपया शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपका बिजनेस 5 लाख का हो गया, 50,000 रुपया शुरू हो जाएगा। और जिस दिन आपका बिजनेस करोड़ों का हो गया तो करोड़ रुपया आना शुरू हो जाएगा। टाइम लगेगा इसमें, ये बताया गया था हमारे अपलाइन दिनेश मोहन जी ने, गुरु जी ने, कि 2 से 3 साल बिजाई का समय होता है। और हम किसान के बेटे हैं, हमें पता होता है जब किसी पेड़ को तैयार किया जाता है तो बिजाई होती है, उसमें जेब से देना पड़ता है। वो पेड़ कब रिटर्न करता है, जब वो बड़ा हो जाता, फल लगते हैं। इसलिए इसके इतने फल लगने हैं कि आने वाली पीढ़ियां रॉयल्टी इनकम लेंगी, इसलिए इसको थोड़ा समय लगता है। और मैंने एक किताब में पढ़ा है, यदि बरगद का पेड़ लगाना हो तो गमले में नहीं लग सकता, उसकी तो जड़ें पाताल तक जाती हैं, उसके लिए तो धैर्य रखना पड़ेगा। और आरसीएम बरगद के पेड़ से भी बड़ा पेड़ है दोस्तों, इसलिए इस बिजनेस को बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। चलिए सर, और फोकस होकर काम करें। ये पॉइंट दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कामयाब लोगों में लागू हुआ है दोस्तों। यदि कोई भी आरसीएम में बड़ा अचीवर है, चाहे वो हेमंत शर्मा हो, चाहे रामकिशन हो, चाहे सुरेंद्र वत्स हो, जिस दिन ज्वाइन हुए थे एक ही बात लिखी थी अपनी कॉपी में, कुछ भी हो जाए केवल आरसीएम करेंगे। कोई भी काम आए, कोई भी कंपनी आए, कुछ भी आए, आज तक हमने किसी की प्लान नहीं देखी। कोई व्यक्ति आके बोलता है सर एक बार प्लान तो देख लो। अरे मैं एक बात कहना चाहता हूं, जहर को चख लिया ना तो मौत हो जाएगी। यदि बचना है तो केवल आरसीएम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखो। कई लोग आरसीएम को साइड में रखते हैं तो उनकी इनकम भी साइड में रखती है। कई लोग आरसीएम को आगे रखते हैं तो उनकी इनकम आगे रखती है। कई लोग आरसीएम को पीछे रखते हैं तो उनकी इनकम पीछे रखती है। यदि आरसीएम को टॉप पे रखोगे तो आपकी इनकम टॉप पे जाएगी। इसलिए इस बिजनेस की गहराई को समझे दोस्तों। और जितने भी साथी आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं,
हाँ मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरा अपना अनुभव है दोस्तों, जिंदगी में यदि कुछ भी छोड़ देना, आरसीएम को छोड़ने की गलती मत कर देना, वरना बच्चे आपके कभी नहीं माफ करेंगे। मैंने बहुत गहराई से इस बिजनेस को स्टडी कर लिया है। आने वाले 10 साल के अंदर मैगजीन में बताया गया है कि सबसे बड़ी जो क्रांति होगी, सबसे बड़ा विस्फोट होगा, वो डायरेक्ट सेलिंग का होगा। विस्फोट का मतलब समझते हो? जहां बम ब्लास्ट होता है कोई नहीं बचता, विस्फोट का मतलब ब्लास्ट होना, कोई नहीं बच पाएगा। जिस प्रकार मोबाइल की क्रांति आई तो मोबाइल से कोई नहीं बच पाया। जो बोलते थे हम नहीं लेंगे, उनके घर में 4 हैं, और जो बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे डायरेक्ट सेलिंग, हर आदमी करेगा। आप देखते जाओ 4-5 साल में क्या होने वाला है। इसलिए फोकस होकर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आरसीएम करें दोस्तों। ये बिजनेस आपको बहुत बुलंदी पे लेके जाएगा।